सत्तू और भानु नाम के दो भाई चंदनपुर गांव में रहते थे। चंदनपुर एक बहुत ही छोटा सा गांव था। गांव की आबादी ज़्यादा नहीं थी। दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहते थे। दोनों का ब्याह भी हो चुका था। अभी कुछ दिन पहले ही उनके पिता की मृत्यु हुई थी। जब तक पिता जिंदा थे तब तक पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था। परंतु जैसे ही पिता की मृत्यु हुई, बड़े भाई सत्तू और उसकी पत्नी के रंग बदलने लगे। कुछ तेज तरार किस्म का आदमी था सत्तू। बात बात पर अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाने लगता था। छोटा भाई भानु बहुत ही उदास और अच्छा लड़का था। उसकी पत्नी भी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। इधर बड़े भाई की टोका टाकी चलने लगी और दूसरी तरफ दोनों भाइयों की पत्नी में भी तू मैं होती रहती थी। कुछ दिन में तो हालात ये हो गए कि दोनों भाइयों ने अपनी अपनी रसोई भी अलग कर ली। इन सब के बावजूद घर में अशांति बनी रहती थी। आखिरकार दोनों भाइयों ने ये फैसला किया कि उन्हें अलग अलग होना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। साथ में ये भी तय कर लिया कि ज़मीन और मकान सबका बराबर बंटवारा कर दिया जाए। छोटे, मुझे लगता है बंटवारा सही से हो। इसके लिए हमें गांव के मुखिया से मिलना चाहिए और वही अपना ठीक से और सही बंटवारा कर पाएंगे, ताकि आगे जाके कोई ऊंच नीच ना हो। ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझे। मैं कल जाकर मुखिया जी को बुला लाता हूँ। पूरी परिवार के सामने ही सारा बंटवारा कर दिया जाएगा। उसकी पत्नी को भी ये बात जच गई। अगले दिन सत्तो घर से निकला और दोपहर तक वापस लौट आया। मुखिया ने कहा, भाई दोनों अपनी अपनी पत्नी को बुला लो। सबके सामने ही बंटवारा हो ताकि कल को कोई ऊंच नीच ना हो। दोनों ने अपनी अपनी पत्नी को बुला लिया। मुखिया जी ने बंटवारा शुरू किया। दोनों में आधी आधी ज़मीन बांट दी जाएगी। भानु का मकान बहुत बड़ा है, इसके भी 2 हिस्से कर दिए जाएंगे और बाकी का सामान तुम लोग आधा आधा बांट लेना। मुखिया जी, हमारे पास एक आंगन में अमरूद का पेड़ है और एक कंबल भी है। इन चीज़ों को आधा आधा कैसे किया जा सकता है? इन तीनों का फैसला भी करिए। मुखिया ने कहा, इसका भी समाधान अभी किए देते हैं। भैंस का सिर छोटे भाई भानु का और धड़ बड़े भाई का। अमरूद के पेड़ की जड़ छोटे भाई की और ऊपर का हिस्सा बड़े भाई का। इसी तरह कंबल दिन के समय भानु के पास रहेगा और रात के समय बड़े भाई के पास रहेगा। ये सुनकर छोटा भाई हैरान रह गया। ये किस तरह का बंटवारा है? इन तीनों चीज़ों का फ़ायदा सिर्फ बड़े भाई को ही मिलेगा। लेकिन फिर भी उसने बंटवारा स्वीकार कर लिया। लेकिन बड़े भाई के मन में खोट था। वह ये तीनों चीज़ें हड़पना चाहता था। उसने जानबूझकर यह बंटवारा मुखिया से करवाया। वह मुखिया को रिश्वत देकर लेकर आया था। लेकिन छोटा भाई भानु बहुत ही भोला था और वो इसको नहीं समझ पाया। भानु की पत्नी भी ये सब नहीं समझ पाई। भानु की पत्नी भी हैरान थी, आखिर ये कैसा बंटवारा है? बंटवारा होने के तुरंत बाद दोनों भाइयों ने घर का अपना अपना हिस्सा संभाल लिया। अगली सुबह भानु ने जल्दी उठकर भैंस को चारा खिलाया, अमरूद के पेड़ को पानी दिया। जब भैंस का दूध निकालने का समय हुआ तो तुरंत सत्तू वहाँ पहुँच गया और बोला, तुम दूर हटो। भैंस के धड़ पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसलिए ये दूध सिर्फ मुझे मिलेगा। अमरूद के पेड़ के पास फल तोड़ने लगा तो बड़े भाई की पत्नी चिल्लाती हुई आई, देवर जी, ओ देवर जी, अमरूद के पेड़ पर ऊपर वाले हिस्से पर हमारा अधिकार है। इस वजह से आप अमरूद नहीं तोड़ सकते हैं। शाम का समय हुआ तो बड़ा भाई कंबल लेकर चला गया कि कंबल रात के समय
उसी के पास रहेगा। यही तो बंटवारे की शर्त थी। रात को भानु की पत्नी ने कहा, सुनो जी, आपके बड़े भाई ने आपके साथ छल किया है। आप बड़े ही भोले और मासूम हो, परंतु आपका बड़ा भाई बहुत शातिर दिमाग वाला है। तुम ठीक बोल रही हो। मैं ही मूर्ख था जो भैया की बातें समझ नहीं पाया। आप चिंता ना करें, एक दिन यह माजरा सारा सलट जाएगा। बस कल आपको वही करना है जैसे मैं बोलती हूँ। आपका भाई कितना भी शातिर हो, वह जमीन और अन्य चीज़ों का तो बंटवारा कर सकता है, लेकिन मेरी बुद्धि का तो बंटवारा नहीं कर सकते हैं ना। अगली सुबह भानु रोज की तरह उठकर भैंस को चारा खिलाता है, फिर अमरूद के पेड़ को सींचता है। कुछ देर के बाद बड़ा भाई सत्तू आया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह भैंस का दूध निकालने लगा। तभी भानु ने एक डंडा उठाया और भैंस के सिर पर दे मारा। भैंस बिदक गई और उसने दूध नहीं निकालने दिया। तभी सत्तू ने चिल्लाते हुए कहा, मूर्ख क्या कर रहा है? भानु ने सहजता से कहा, मैं तुम्हें नहीं बल्कि मेरे हिस्से को पीट रहा हूँ। बेचारा सत्तू दूध नहीं निकाल पाया। शाम हुई तो भानु ने कंबल पानी में भिगो दिया। रात को जब सत्तू कंबल लेने आया तो कंबल पानी से निकालकर उसने थमा दिया और कहा, लो, ये कंबल बहुत भारी हो गया है, जरा ठीक से पकड़ लेना। पर तुमने इस कंबल को पानी में क्यों डुबाया? ये दिन में मेरा है, ये दिन में मेरा है, और मैं जो चाहे वो इसके साथ कर सकता हूँ। अब ये कंबल सत्तू के काम का नहीं रहा। गीले कंबल का वह रात को क्या कर? सत्तू मन ही मन में भानु को बुरा भला कहता हुआ वहां से लौट गया। सत्तू की पत्नी ने कहा, ये आपके भाई को क्या हो गया है? इस मूर्ख के पास इतना दिमाग कहाँ से आ गया? क्या मालूम कौन इसे पट्टी पढ़ा रहा है। कल सुबह देखते हैं आखिर क्या माजरा चल रहा है। अगली सुबह आंगन में ठक ठक की आवाज़ आने लगी तो सत्तू और उसकी पत्नी की नींद खुली। वह दोनों बाहर निकले तो देखा भानु कुल्हाड़ी लेकर अमरूद के पेड़ की जड़ काट रहा था। सत्तू दौड़ा दौड़ा गया और बोला, बस कर भाई, क्यों अमरूद की जड़ काट रहा है? अमरूद की जड़ तो मेरी है ना, तो मैं इसे काटूं चाहे रखूं, आपको क्या? अरे भाई, आखिर तू चाहता क्या है? मैं तो भैया एक सही बंटवारा चाहता हूँ, वैसा नहीं जैसे आपने बेईमानी करके लिया है। ठीक है, हम एक अच्छा बंटवारा करते हैं। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया। फिर एक फैसला हुआ कि कंबल और भैंस 24 घंटे तक एक भाई के पास रहेगी और अगले 24 घंटे तक दूसरे भाई के पास रहेगी। अमरूद के पेड़ पर 1 वर्ष तक एक भाई का अधिकार रहेगा और अगले 1 वर्ष तक दूसरे भाई का अधिकार होगा। इस तरह से पंचायत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया।